थिंग इज कि मेरा घर जमुना पार, मेरा घर। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आई मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आवाज़ के साथ, क्योंकि आवाज़ के साथ थोड़ा सीन चल रहा है, पता नहीं क्यों, किस लिए 10-15 दिन हो गए। तो दिस वॉज माई वॉइस, दिस इज़ माई वॉइस एंड मे बी दिस विल बी माई वॉइस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही आवाज़ हो गई मेरी। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, नो, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। बट ये नकली है, पता नहीं था नकली आएगा, बट नकली आया उसके अंदर। बट क्या, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पहले के भी रखे हैं मेरे पास। तो आई मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट मी। इट्स बेसिकली अ ब्राइड टू बी काइंड ऑफ अ व्लॉग। एक व्लॉग मैं आपको के साथ अपलोड उसके साथ मैंने बनाया था, उसको अपलोड करते हुए मेरे को सदियाँ हो गई। मतलब मैंने अपलोड करते हुए नहीं, मतलब उसका मैंने 1-2 हफ्ते बाद जाके अपलोड करा, मुझे नहीं पता व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस नाउ। एंड आई पता नहीं मैं अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, तो शायद ऐसे ही रहे, क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना ब्राइड टू बी, या ब्लॉग यूट्यूब पे डालते हैं ब्राइड टू बी, तो वो बेसिकली जो ब्राइड टू बी उनका एरा चल रहा होता है, वो होता है कि 2 महीने में हम गेटिंग मैरिड, 1 महीने में हम गेटिंग मैरिड। आई डोंट हैव, मैं फंबल कर रही हूँ। सो मेरे पास 1 महीना भी नहीं बचा। आई डोंट हैव इवन 1 month लेफ्ट नाउ। Now it's only 3 weeks to go, 21 days to go। एंड आप एक हफ्ता तो हटा ही दो उसका स्टार्टिंग का, जिसमें गेस्ट वगैरह वगैरह आने लग जाते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और मैं ब्राइड टू बी FT.कॉर्पोरेट गर्ल हूँ, क्योंकि मैं 1 मार्च तक जाने वाली हूँ। वो तो भगवान ने कुछ ऐसा करा कि 1 मार्च को संडे, और मेरे नोटिस पीरियड में 1 मार्च लिखा है, तो अपेरेंटली मुझे 28 फरवरी तक जाना है। तो मार्च पे मेरी शादी है, विच इज़ ऑन 9th of March। तो मैं फैब तक काम कर रही हूँ, और मार्च में मतलब मैं ऑफकोर्स फ्री हो जाऊँगी। और अपनी आई हैव नॉट सीन एनी गर्ल जो अपनी शादी के 1 हफ्ते पहले से छुट्टी ले रही है। होगी दुनिया में ऐसी लड़कियाँ, बट मैंने तो नहीं देखी, बट मैंने खुद को देख लिया फिर। तो मेरे को स्टार्टिंग से जब भी मतलब मेरी इंगेजमेंट से लेके अभी तक मेरे को चीज़ें हिट ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। ऑल दो मैं वो इंसान हूँ, मतलब मैं वैसे तो बहुत टॉमबॉयज टाइप की थी, हूँ और रहूँगी, बट मतलब मैं वैसी सी लड़की हूँ कि मैं इमोशनली ऐड देख के भी रोने लग जाती हूँ। तो मुझे वो ऐसे प्यार प्यार वाले ऐड, ये लवर और दिल टूटने वाले ऐड कभी भी हिट नहीं करे। ना मुझे कोई सैयारा मूवीज़ में देख के कुछ भी रोना आया, कुछ भी हुआ। मतलब एक आध सीन थे इमोशनल वाले, बट मैं कभी ऐसे फूट के नहीं रोई। बट जब भी मैं कुछ वैसे वाले सीन्स देखती हूँ जिसके अंदर मदरहुड का, फादरहुड का, या बच्चे का, घर पे फैमिली वाला कुछ ऐसा इमोशनल पार्ट आता है, तो उसमें मेरा बहुत रोना निकलता है। और मेरे को कुछ खाया था मैं, तो मेरे को वो चीज़ हिट ही नहीं हो रही थी। मतलब इंगेजमेंट हुई, इट्स ऑल स्टार्ट इन जुलाई and in fact August, you can say that, and it's been less than 6 months and I'm getting married। तो मुझे लगा अभी 6 महीने, फिर मुझे लगा 5 महीने, फिर मुझे लगा 4 महीने, फिर इंगेजमेंट हुई मेरी, फिर मुझे लगा अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तो फिर वो टाइम ऐसे निकलने लग गया कि अब जब 20-21 दिन बचे हुए हैं, तो इट्स गेटिंग इन टू माई नर्व्स नाउ। अब वो इतना हिट हो रहा है, जो वो ब्राइड टू बी होता है ना 1 महीना 2 महीने वाला, वो ब्राइड टू बी आ रहा, कुछ नहीं होता। और ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ बस ब्राइड टू बी वाली वीडियोस और फोटोज से सिर्फ एक चीज़ रिलेट कर सकती हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली वो जो ग्लो ग्लो वाला सीन चल रहा होता है ना। मतलब ग्लो, कोई ब्राइड टू बी ग्लो नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, वो हो रही है, वो तब भी बोलती है लड़कियाँ जब वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और उसके बाद भी वो कुछ फेस, मतलब 1 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। मेरे 1 महीने पहले तो नोटिस पीरियड दिया है मैंने ऑफिस के अंदर। देन ऑफिस में छुट्टी नहीं ले सकती मैं, बिकॉज आई एम ऑन नोटिस पीरियड। आई कैन टेक लीव्स, बट दैट विल बी LWP, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट अब आपका थोड़ा मतलब
आई डोंट वॉन्ट टू टेक लीव्स, मैं घर पे डिप्रेस हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है अभी, क्योंकि अपेरेंटली मेरे संडे को ही काम होते हैं, अगर होते तो मेरे छुट्टियों के बीच में मेरे को बहुत आलस आता है। एंड अभी ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड ही ना हो रही हो। नो, इट्स एक्चुअली वर्किंग। तो अब जब ये ब्राइड टू बी वाला एरा मेरा चल रहा है, तो उस ब्राइड टू बी वाले एरे में एरा में मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी की शादी होने वाली होती है, तो अगर आपके कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो प्लीज़ टेक एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से। मतलब अगर आप सेम सिटी में काम कर रहे हो और आपको अगर अपनी जॉब नहीं छोड़नी, विच इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, फिर आप 10-15 दिन की लीव लेते हो ड्यू टू शादी वाले फंक्शन की वजह से और ऐसा कुछ। बट अगर किसी को अपेरेंटली छोड़नी ही है जॉब, बिकॉज मेरा स्टेट ही चेंज हो रहा है, दिल्ली टू पंजाब पटियाला, तो उसमें फिर आप ऐसी सिचुएशन में आई जस्ट सजेस्ट पीपल कि वो 1 महीने पहले ही छुट्टी ले, अदरवाइज वो डिप्रेस हो जाएंगे। And this is something you cannot share with your friends, because if a friend is going to be tell you I can understand, they won't understand, bro. in even if उन बेशक वो मैरिड हो, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा हो और ये सारी चीज़ें हुई, तब भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि सबके साथ जो फीलिंग्स और इमोशंस चल रहे होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। हर ब्राइड टू बी के इमोशन सेम नहीं होते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ में स्टार्टिंग से ही थोड़े दूर रहते हैं, जैसे स्टडी की वजह से दूर रहते हैं अपनी फैमिली में, या वर्किंग पर्पज़ की वजह से दूर रहते हैं, या फिर इतना घुली मिल ले नहीं रहते हैं। प्यार होता है ऑफ कोर्स, बट वो वाला बॉन्ड नहीं होता कि अपने फादर की ज़िंदगी में घुसे हो, अपनी मम्मा की ज़िंदगी में घुसे हो, वो भी आपकी ज़िंदगी में एक दिन इन्वॉल्व है, सब कुछ अच्छा टिच्चा टिच्चा सब जानते हो। तो सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सबके अलग अलग। कोई ओनली चाइल्ड होता है, कोई ओनली चाइल्ड नहीं होता, फिर भी ओनली चाइल्ड जैसा हो रहा होता है, क्योंकि मेरा भाई मुंबई में है। तो ऑफ कोर्स जब आप द ब्राइड टू बी जो एरा होता है उसके अंदर एक्चुअली जो बुरा लग रहा होता है, मतलब मुझे जो बुरा लग रहा होता है, मेरा जो ब्राइड टू बी एरा चल रहा है, वो मेरा बुरा लगना, मतलब मुझे जो जैसा फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा है, वो इस वजह से नहीं हो रहा कि आई एम लिविंग, हाउ विल आई सर्वाइव विदाउट माई मॉम, हाउ विल सर्वाइव विदाउट माई डैड। आई विल सर्वाइव एंड ऑफ कोर्स दे विल सर्वाइव ऑल्सो। बट जब आप अपने घर से जा रहे होते हो तो आप दूसरे की फैमिली में जाते हो, आपको नए रिलेशंस मिलते हैं, आपका हस्बैंड, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ एंड एवरीवन, मतलब वहाँ पर आपको मिलते हैं, सब होता है। आपके पास एक नई फैमिली होती है, चीज़ें होती हैं आपके पास करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, नए रिश्ते को समझने के लिए। बट आपके जो घर होता है, आपका जो मायका होता है, वहाँ से एक मेंबर कम हो जाता है, तो उसकी कमी कोई फील नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ का गिल्ट रहता है कि यार हमेशा से, बचपन से ना मेरा ना हमेशा से था, मतलब मुझे आई वॉन्ट टू बी अ सुंदर सी रेड वाली ब्राइड, एंड फैमिली हो, अच्छी हो, जॉब छोड़नी पड़े तो जॉब छोड़ दो, फैमिली में इन्वॉल्व रहो, अब लोगों के लिए करो, लोगों आपके लिए करे, प्यार, सम्मान, प्रताप, बच्चे सब, मैंने सब कुछ फैंटेसाइज करा है अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट करा है सब कुछ। बट एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू दैट पार्ट ना, the feeling, it's very different, it's very difficult to even understand कि क्या हो रहा है, क्या समझ रहा है। कुछ वीडियोस ऐसी देखकर इतना रोना आता है। जैसे अभी भाई मेरा ऑलरेडी बाहर है 6 महीने से, तो हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं, हम लोग सिर्फ 6 महीने में एक बार मिले हैं, और बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, लेकिन घर से दूर रहने में डिफरेंट चीज़ें और शादी करके चले जाने में डिफरेंट चीज़ें। और अब मुझे वो इतना ज़्यादा याद आने लग गया है मेरा भाई अचानक से, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मतलब पापा कैसे रहेंगे। मतलब हम लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखे बिना एक दिन नहीं चलता हमारा, मम्मी और मैं एक दूसरे के बिना लड़े एक दिन नहीं चलता सहता हमारा। मतलब जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ, मैं नीचे रहती हूँ, मुझे पता होता है कि मम्मी ऊपर काम कर रही है छत पे, क्योंकि ब्लाउजेस वगैरह चल रही हैं वो, तो एक दिल में वो रहता है, बेशक दूसरे रूम में रहो, थोड़ा वो रहो, बट रहता। बट एक्चुअली आप नहीं रहने वाले। जब पापा बोलते थे ना कि यार दिल्ली से बाहर शादी हो रही है तेरी, तो कैसे मिलेगी वो, तब मुझे लगता था कि हाँ अरे आ जाऊँगी मैं, कोई बात नहीं,
आ जाऊँगी मैं, आ जाऊँगी मैं, आ जाऊँगी। जब मैं किसी को बताती थी ना कि मेरा ससुराल पटियाला है, तो सब ऐसे बोलते थे, इतनी दूर कैसे, इतनी दूर कैसे? तो मुझे मैंने कहा इतनी दूर क्या हो गया है, लोग तो अपना घर घर छोड़ कर आते हैं, सब करते हैं, वो सब करते हैं, तो क्या हो गया? बट अभी जिस उस पे हूँ, तो मुझे अब थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि इस बात का मतलब क्या था कि दूर जा रहे हो, कैसे मिलोगे, सारी चीज़ें बहुत हिट हो रही है। और दिस इज़ समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू माई मदर एंड फादर, क्योंकि वो भी रोने लग जाएंगे शायद। एंड अपने दोस्तों में भी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि ऐसे मेरे दोस्त यार वाले ऐसे रहा नहीं है कुछ। आई एम समवन आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स किसी को, क्योंकि शायद सामने वाला ये बोल देगा कि यार ये तो ज़िंदगी का नियम होता है, ऐसा तो होता ही है, या फिर हाँ मैं ये है वो है, तो वो आपको इस सिचुएशन में सुनना नहीं होता। तो therefore I decide to make a vlog about it so that it will remain with me forever, अगर ये मेरे चैनल पे रहता है तो yeah, that's all about it I guess। तो और एक और चीज़, मतलब जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप कभी भी मत सोचना कि आपके पास टाइम है, आप स्टार्टिंग से ही रोना शुरू कर देना, जो मेरा अब रोना निकल रहा है, ताकि आपका रोना थोड़ा थोड़ा हो और फटे ना, जैसे अब मैं हर दिन हो रही हूँ। और जब भी किसी मोटे इंसान को पतला होना है, पतले इंसान को मोटा होना है, कभी भी मत सोचना कि उसके पास टाइम है पतला मोटा होने का। जैसे ही आपको पता चल जाए आपकी शादी फिक्स हो गया है, उस चीज़ में लग जाना। क्योंकि मैंने भी बहुत सोचा था कि मेरा 68 वेट है, तो मैं 60 किलो की या 58 किलो की आराम से हो जाऊँगी, मेरी शादी होगी मैं 56 किलो की हो जाऊँगी, आइडियल वेट टू आइडियल बॉडी। बट ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ न्यू हैपनिंग हुई मेरे साथ भी। तो क्योंकि मेरे को लगा टाइम है, टाइम है, टाइम है, और एक्चुअली टाइम नहीं है। तो एक्चुअली द फैक्ट इज कि टाइम ही तो नहीं है ना। तो मेरे को पहले तो लगा विद दिस इज़ नॉर्मल, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैदा होते हो, आपके घर वाले आपको 25, 26, 27 साल अपने साथ रखते हैं, ऑफकोर्स क्योंकि आप उनके बच्चे हो, और सब देखते हैं वो आपका बचपन से बड़ा, कॉलेज वॉलेज, और फिर आप अपने घर के सबसे छोटे होने के बाद ऐसे बड़े हो जाते हो कि आपको फील होता है बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। एंड देन योर फादर, योर मदर, मेरी मम्मी कभी मेरे पे इतना फाइनेंशियली इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रही, बट मेरे फादर रहे हैं। आई नेवर आस्क फॉर अ सिंगल रुपी फ्रॉम लास्ट 5 years, और मैंने कल पापा से 500 रुपये मांगे तो मुझे उसमें रोना आने लग गया। एंड पापा सेड ऑल्सो कि 1 साल मतलब 5 साल बाद मांगे पैसे, और चाहिए बता, और चाहिए। तो दिस इज समथिंग एल्स, यू कैन नॉट, मतलब एवरी डे मैं और चिड़चिड़ी हो गई हूँ अपने घर पे। एंड ऐसा होता है आप, बिकॉज यू कांट रियली, आप इतने कूल रहे हो ना अपने घर पे, अपनी फैमिली में, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, कि हम जाके ये नहीं बोल सकते कि मैं कैसे रहूँगी आपके बिना, क्योंकि बहुत अलग फीलिंग होती है। बट द थिंग इज़ कि ये तो बट द थिंग इज़ कि आप नई ज़िंदगी में जा रहे हो ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बट तुम